हाँ तो भाई, इस वीडियो में हम देख रहे हैं आज से सैटरडे सुपर टेस्ट सीरीज 2020। ये वीडियो का पार्ट 1 है और इस वीडियो में हम आप रोज़ देखेंगे करंट अफेयर और जीके के 20-20 प्रश्न। तो आइए आज से वीडियो की हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमारा पहला प्रश्न क्या है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किसे 2019 का हिंदी शब्द नामित किया गया है। तो ये यूनिवर्सिटी प्रत्येक ईयर शब्द को चिन्हित करता है जो ज़्यादा यूज किया गया है, ज़्यादा उस समय उपयोग में लाया गया है। तो उस शब्द कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन है सी, संविधान शब्द। ठीक है, हिंदी का शब्द है, ये भी याद रखिए, ये हिंदी का शब्द है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे 2 नंबर प्रश्न है कि बजट 2020 से 21 के लिए उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर पुलिस फोरेंसिक विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ये लखनऊ, यूपी के लखनऊ में की गई है घोषणा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने मुख्यमंत्री आरोग्य योजना शुरू की है, प्रारंभ की है? तो वो उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, नेक्स्ट, कृषि भूमि पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह उत्तराखंड राज्य है, ऑप्शन बी। इसमें क्या होगा कि हम भूमि को 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दे देंगे और इसका लक्ष्य है उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे प्रश्न है 5वां, कौन सा राज्य प्रस्तावना की प्रीम्बल को अनिवार्य रूप से विद्यालय में लागू करने का निर्णय किया है? तो वह राज्य कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों। तो हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी हमारा जो है ए और बी दोनों, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों ऐसे राज्य हैं जिसने प्रस्तावना की प्रीम्बल को अपने विद्यालयों में लागू करने का निर्णय किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे छठा हमारा प्रश्न क्या है? तो जनवरी 2020 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हमेशा होता है और इस बार लखनऊ में आयोजन इसका हुआ था। क्लियर। आगे 7वां नंबर प्रश्न है, जावेद अशरफ को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये जावेद अशरफ हैं और इनको राजदूत नियुक्त किया गया है फ्रांस में। ठीक है, नेक्स्ट 8वां प्रश्न है कि मृणालिनी साराभाई की अंग्रेजी में लिखी आत्मकथा द वॉइस ऑफ हार्ट, क्या नाम है? द वॉइस ऑफ हार्ट के किस भाषा में अंतर्नाद नाम से नाम अनुवाद करने के लिए बकुला घासवाला, याद रखिए बकुला घासवाला को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। तो इसमें याद रखने वाले 2 पॉइंट हैं। मृणालिनी साराभाई की अंग्रेजी की आत्मकथा है द वॉइस ऑफ हार्ट। ठीक है, और इसका अनुवाद किस भाषा में बकुला घासवाला ने किया है? अंतर्नाद नाम से। तो वो भाषा का नाम है गुजराती। ठीक है, तो बकुला घासवाला गुजराती कवि हैं जिन्होंने गुजराती में इसका शीर्षक दिया है अंतर्नाद। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो 9वां नंबर प्रश्न है कि मिस दीवा 2020 का ताज किसने जीता? तो हमारे ऑप्शन नेहा जायसवाल, वर्तिका सिंह, कैथल डेविस्का, एडेलिने कैस्टेलिनो। तो हाँ, बिल्कुल सही, डी हमारा ऑप्शन है एडेलिने कैस्टेलिनो। इन्होंने मिस दीवा 2020 का ताज जीता है। ये उदुपी की रहने वाली है। क्लियर। नेक्स्ट 10वां नंबर प्रश्न है कि भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के संयुक्त अभ्यास अजय वॉरियर का 5वां संस्करण 13 से 25 जनवरी 2020 को कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हर एक साल होता है आयोजन अजय वॉरियर किसके बीच? तो भारत और ब्रिटेन के बीच। तो इस पर कहाँ हुआ? ऑप्शन ए शिकागो, बी सैलिसबरी, ऑप्शन सी सैंटोक और ऑप्शन डी सीहोर। तो हमारे सही ऑप्शन है सैलिसबरी, जो कि ब्रिटेन में स्थित है। यहाँ पे इस बार इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर प्रश्न है किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर किया गया है? तो आपके ऑप्शन आपके सामने है। तो जी हाँ, यह हमारा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित जो हवाई अड्डा है, इसी का नाम छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है किस राज्य ने पायलट विकास परियोजना की शुरुआत की मांग की है? तो वो कौन सा राज्य है? तो हमारे ऑप्शन देख लीजिए, सामने है। जी बिल्कुल हाँ, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य ने पायलट विकास परियोजना की शुरुआत की है। और वो क्यों की है?
क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जितने भी जनसंख्या बसे हुए हैं लोग, उनको पलायन से रोकने के लिए इस योजना का शुरुआत किया है अरुणाचल प्रदेश ने। क्लियर। नेक्स्ट आगे है, बीसीसीआई द्वारा किसी टीम इंडिया का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं अरविंद कौर, सुनील जोशी, अजीत अगरकर, वेंकटेश प्रसाद। तो बी जिन्होंने किया उनका बिल्कुल सही है, बी सुनील जोशी। उनको टीम इंडिया का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया गया है, सुनील जोशी को। ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है कि मेड इन इंडिया ए मेमोयर पुस्तक किसने लिखी है। तो मेड इन इंडिया इस पुस्तक को 2 लेखकों ने लिखा है, एक तो है मिलिंद सोमन और एक रूपा पई है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता जोगिंदर सिंह सैनी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन आपके सामने है, टिक कर सकते हैं। तो जिन्होंने सी किया उनका बिल्कुल सही है, एथलेटिक्स से संबंधित है जोगिंदर सिंह सैनी। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न है, गैरसैंण, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। गैरसैंण को किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। तो ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। तो डी वालों का बिल्कुल सही है, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है अपना उत्तराखंड ने। ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न क्या है। तो जैविक खाद्य महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ हुआ। तो दिल्ली में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस महिला को लॉरियस पुरस्कार दिया गया। ठीक है। तो लॉरियस पुरस्कार ये वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर को दिया जाता है। तो इस बार महिला में किसको दिया गया है। तो ऑप्शन है अमेरिका की सिमोन बाइल्स को दिया गया है। ठीक है, सिमोन बाइल्स को। अगर पुरुष में पूछे तो पुरुष में फुटबॉलर लियोनेल मेसी और किसको दिया गया है, लुइस हैमिल्टन। ठीक है। नेक्स्ट आगे 19वां नंबर प्रश्न है कि 2019 का साहित्य हिंदी अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किनको दिया गया। ऑप्शन रजत रस्तोगी, विनय शुक्ला, आलोक त्रिपाठी, आलोक गुप्ता। तो जिन्होंने डी किया आलोक गुप्ता उनका बिल्कुल सही है, आलोक गुप्ता को दिया गया है। ठीक है। और उनको ये पुरस्कार किस लिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने गुजराती लेखक गोवर्धन राम माधवराम त्रिपाठी के उपन्यास सरस्वती चंद्र के हिंदी में अनुवाद किया था, इसलिए उनको यह पुरस्कार दिया गया आलोकनाथ को। ठीक है। नेक्स्ट आज का करंट अफेयर का 20वां प्रश्न हमारा है कि ESPN द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन है सरबजीत सिंह, बलबीर सिंह, गगन प्रताप सिंह, गोवर्धन राम त्रिपाठी। तो जिन्होंने बी ऑप्शन चूज किया उनका बिल्कुल सही है, बलबीर सिंह जी को ESPN ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। और वो किस खेल से संबंधित है। तो वे हॉकी से संबंधित है। ठीक है, हॉकी खेलते थे बलबीर सिंह। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब जीके के हमारे प्रश्न यहाँ से देखने को आपको मिलेंगे। तो पहला जीके का प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो आप लोग चूज कर सकते हैं पहले। तो जिन्होंने सी किया उनका बिल्कुल सही है, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम वन नीति कब बनी थी। तो यहाँ पे 1952 में प्रथम बार वन नीति बनी थी। यहाँ याद रखने लिए बात ये है कि ये सर्वप्रथम जो है वन नीति है, केवल वन नीति। लेकिन अगर यहीं पे आ जाए नई जुड़ जाए इसमें नई वन नीति, तो वो बनी थी 1988 में। ठीक है, नई आ जाए तो 1988 में। उसी तरह अगर इसमें आ जाए कि राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण नीति, तो वो बना था 1986 में। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे तीसरा नंबर प्रश्न है कि माओरी कहाँ की जनजाति है। ये भी इम्पोर्टेंट जीके है क्योंकि इससे प्रश्न एग्जाम में बना है बहुत बार। तो ऑप्शन आप इसके देख लेते हैं, पूर्वी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड, कांगो। तो ऑप्शन हमारा न्यूजीलैंड बिल्कुल सही होगा। तो आइए कुछ और जनजातियों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए
माओरी जो है न्यूजीलैंड में है, आपको पता चल गया। उसके बाद जो है एक मसाई जनजाति होती है, मसाई, वे पूर्वी अफ्रीका में होती है, ठीक है। उसके बाद एक और जनजाति है एस्किमो, तो एस्किमो जो है वो ग्रीनलैंड में होती है, एस्किमो, ठीक है। और पिग्मीज कांगो बेसिन में होती है, पिग्मी जनजाति, ठीक है। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में होती है, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे चौथा नंबर बहुत अच्छा प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के गुरु कौन थे। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा तो याद रहता होगा कि सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम चित्तरंजन दास, उसका महात्मा गांधी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर के गुरु का नाम क्या था। तो जिन्होंने सी ऑप्शन चूज किया उनके बिल्कुल सही है, जी हाँ। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के गुरु जी थे बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे 5वां नंबर प्रश्न क्या है कि आर्द्रता के मान में वृद्धि होने पर ध्वनि की चाल क्या होती है। ध्वनि की चाल, तो आर्द्रता के मान में अगर क्या होती है, तो ऑप्शन देख सकते हैं, बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है या घटती बढ़ती दोनों है। तो ये बढ़ती है, ठीक है, बढ़ जाती है। और क्यों बढ़ती है तो आपको बता देते हैं कि आर्द्र वायु का घनत्व जो होता है शुष्क वायु के घनत्व से कम होने के कारण वो उसकी ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट 6वां नंबर प्रश्न है कि औरंगजेब के बाद मुगल सत्ता किसके पास आ गया था। तो किसके पास आ गया था, बहादुर शाह प्रथम के पास, ठीक है। नेक्स्ट 7वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है। तो ऑप्शन चूज कर सकते हैं आप। तो जिन्होंने भी किया उनका बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया से। और कुछ आपको बता देते हैं। तो एकात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया था, अमेरिका से बहुत लिया गया था, जैसे महाभियोग, राष्ट्रपति का पद, जर्मनी से आपातकाल, ये सब लिया गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बना लीजिए कि संविधान के स्रोत आपको याद रखने हैं, ठीक है, सारे के सारे। नेक्स्ट आपको 8वां नंबर प्रश्न है कि विश्व का पहला धर्मनिरपेक्ष मुस्लिम राष्ट्र कौन सा था। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप चूज कर सकते हैं अपने ऑप्शन। तो जी हाँ, जिन्होंने टर्की चूज किया उनका बिल्कुल सही है, पहला धर्मनिरपेक्ष मुस्लिम राष्ट्र है, ठीक है। नेक्स्ट आगे प्रश्न 9वां नंबर कि किस संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो आप चूज करिए कौन सा चूज करते हैं। जी हाँ, जिसने डी चूज किया उनका बिल्कुल सही है, 61वां संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु, मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है कि कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। चूज करिए। जी हाँ, वो फिरोजाबाद ही है जो कांच की चूड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अलीगढ़ तो जानते हैं आप, ताले के लिए है, कनौज जानते होंगे, इत्र के लिए है, और मुरादाबाद पीतल के सामान उमान के लिए, ठीक है। ये सारे के सारे कहाँ हैं, यूपी में हैं, ठीक है। तो आज जीके के 10 ही प्रश्न थे। तो आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक भी करें, ताकि हम 20 के प्रश्न जीके के प्रश्न अगले वीडियो में यानी 20-40 प्रश्न लेकर आएँ, ठीक है। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करके जाएँ। थैंक यू सो मच।